कि नीतीश कुमार जो हमेशा बदलते रहते हैं, कहा जाता है कि ये इनको पलटने का आदत है। पार्टी के जो जेडीयू और टीडीपी टीडीपी में जो तेलुगु देशम पार्टी का है, इनमें से देखा गया है और माना गया है कि इनमें से कई भाजपा के पूरी सहयोगी भी रह चुके हैं और ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए बहुत आसानी से अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस चुनाव परिणाम में जीत जो बहुमत हासिल किया है, बहुमत हासिल एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है। एनडीए को कुल सीट 292 सीट प्राप्त हुआ और साथ ही देखा जाए विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीट प्राप्त हुआ है और 234 सीट प्राप्त होने के साथ साथ एनडीए का अगुआ पार्टी जिसको बोल सकते हैं बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी को 240 सीट प्राप्त हुआ है और वहीं एनडीए का अगर बात करें तो एनडीए को 292 सीट प्राप्त हुआ है। और वहीं अगर कांग्रेस विपक्षी पार्टी कांग्रेस का बात करें, कांग्रेस के जो सीट मिला है, कांग्रेस को 99 सीट कुल मिला है। इसमें देखा गया है अभी पूरे देश में जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यह चुनाव का जो यह मोड़ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें देखा गया है कि दो पार्टी के जो जेडीयू और टीडीपी में जो तेलुगु देशम पार्टी का है, उनके जो अध्यक्ष रहे चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश से कुल सीट मिला है 16 सीट। और वहीं अगर जेडीयू का बात करें, जेडीयू नीतीश कुमार को कुल सीट मिला है 14 सीट। इसमें देखा जा रहा है लोग कि नीतीश कुमार जो हमेशा बदलते रहते हैं, कहा जाता है कि ये इनको पलटने का आदत है। कभी इनको देखा गया है आरजेडी में, कभी देखा गया है कांग्रेस गठबंधन में, तो कभी देखा गया है कि अपने फायदे के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2020 में ये बीजेपी में शामिल हुए। और अगर बात करें हम लोग लोकसभा सीट की, तो 292 सीट एनडीए को मिला। वहीं अगर बात करें एनडीए का गणित का, तो पहले बात करते हैं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की, जो लोकसभा चुनाव से पहले कई श्रेणियों पार्टियों के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन में नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी शामिल है। चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 सीटें अधिक है। यानी एनडीए बहुत आसानी से अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। अगर एनडीए गठबंधन में शामिल 3 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार, तो चंद्रबाबू नायडू को कुल आंध्र प्रदेश से 16 सीट मिला है और एकनाथ शिंदे को 7 सीट मिला है और नीतीश कुमार को 12 सीट मिला। और इनको तीनों को जोड़ दे तो यह कमी पूरी हो जाती है। यहीं अगर बात करें नायडू या नीतीश के बगैर क्या एनडीए का, क्या बीजेपी का सरकार बनाना संभव है, तो जी हाँ, संभव बिल्कुल है। यह देखा गया चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। मान लीजिए अगर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देती है, एनडीए का साथ छोड़ देती है, तो एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज़्यादा रहेंगी। अगर 16 सीट कम भी हो जाता है तो एनडीए के पास जो है 272 से 4 सीटें ज़्यादा, इसका मतलब 276 सीट बचेंगे, यानी मोदी की सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीट घटकर 280 से 280 पर आ जाएगी। यह बहुमत के लिए 272 से 8 सीटें ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी एनडीए का सरकार बन सकता है, बनने की स्थिति में है। निर्दलीय के छोटे दल निर्णायक, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने का वाली बात, निर्दलीय और छोटे दल निर्णायक। इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार को जो जीत हासिल हुआ, सीट मिला है, 7 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिला और 11 सीट छोटे दलों की पार्टी, छोटे दलों के सांसद जो है वो 11 सीट जीत हासिल किए हैं। ये न तो एनडीए गठबंधन में है और ना ही इंडिया गठबंधन में। तो इनमें से देखा गया है और माना गया है कि इनमें से कई भाजपा के पूरी सहयोगी भी रह चुके हैं और ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं। यानी एनडीए का बहुमत आसानी से आ सकता है और हर हाल में जो एनडीए का स्थिति जो है, एनडीए का बहुमत हर हाल में दिख रहा है और एनडीए का ही पलड़ा भारी दिख रहा है।